जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्री राधा रानी जी की अपार कृपा से आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघ मास महात्म्य के पहले अध्याय की परम पावन कथा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष 2021 में माघ के स्नान 28 जनवरी दिन वीरवार से आरंभ हो रहे हैं। तो आज हम आपको पहले अध्याय के माघ मास महात्म्य के पहले अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल माघ मास महात्म्य की जय। सारे संसार के कर्ता श्री हरि विष्णु भगवान जी, देवी सरस्वती जी तथा श्री गुरु जी महाराज के चरण कमलों में नमस्कार करके हम इस कथा को आरंभ कर रहे हैं। एक समय श्री सूत जी महाराज अपने गुरु महाराज श्री व्यास जी से कहने लगे हैं कि हे गुरुदेव, अब आप कृपा करके हमें माघ मास महात्म्य की कथा सुनाइए, क्योंकि इसके विषय में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। हमारे मन में ये इस कथा को सुनने की बड़ी इच्छा है। इसके साथ ही माघ मास में स्नान इत्यादि के क्या नियम हैं और धर्म कर्म का पालन इसमें किस प्रकार किया जाता है, ये सब आप हमें बताने की कृपा करें। श्री सूत जी महाराज के इन वचनों को सुनकर आज व्यास जी महाराज कहने लगे हैं कि बड़ी उत्तम बात है। जो बात आपने पूछी है उसका मैं पूरी तरह से आपसे वर्णन करूंगा, क्योंकि ये सब प्राणियों का कल्याण करने वाली है। कलयुग के मनुष्यों को तो ये विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगी। आज मैं सब बातें आपसे बताऊंगा। व्यास जी महाराज आज कहने लगे हैं कि हे ऋषिवर, मैं अब तुम्हें माघ मास महात्म्य की कथा सुनाने जा रहा हूँ। इसको श्रद्धा भावना से सुनो। जो लोग होम यज्ञ तथा इष्टापूर्ण कर्मों के बिना ही उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हो, उन्हें ये चाहिए कि वो माघ मास में सूर्योदय से पहले ही स्नान करें। वो स्नान आप घर के बाहर भी कर सकते हो, घर में भी कर सकते हो, लेकिन विशेष बात यह है कि सूर्योदय से पूर्व जो स्नान करता है उसके ऊपर ठाकुर जी की अनंत कृपा होती है। माघ मास में विशेष रूप से सूर्य निकलने से पहले स्नान करना चाहिए। उसकी विधि यह है कि घर से बाहर किसी नदी पर आप स्नान करें तो बड़ी उत्तम बात है, लेकिन माघ मास में अगर घर में ही स्नान करना हो तो सबसे उत्तम बात यही है कि सूर्योदय से पहले जब आप स्नान करने लगे तो नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल की कुछ बूंदें डाल लें। उससे वो स्नान बड़ा शुद्ध हो जाता है। अगर गंगा जल ना भी हो तो साथ में गंगा जी को नहाते समय याद कर लें। प्रातः स्नान के समय गंगा यमुना सरस्वती सब तीर्थों को याद कर लें। प्रातः स्नान के समय अगर हम सब तीर्थों को याद करते हैं, ठाकुर जी को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो उस स्नान का बड़ा ज्यादा उत्तम फल मिलता है। भगवान की अनंत कृपा मिलती है। इसके पश्चात जब आप स्नान से निवृत्त हो जाएं, उसके बाद आप मन में ये निश्चय कर लें कि अब सारा दिन भगवान की भक्ति में लीन होना है। इसके पश्चात आप माघ मास महात्म्य की कथा को सुने। गृहस्थ को चाहिए कि वो माघ मास महात्म्य की कथा को पढ़े या इसका श्रवण करे। दोनों ही समान फल के भागी बताए गए हैं। इस मास में विशेष रूप से जो आप दान पुण्य करते हैं उसका अनंत गुना पुण्य मिलता है। अन्न का दान भी उत्तम कहा गया है। उसका जो फल मिलता है वह भगवान की कृपा से अनंत गुना हो जाता है। इसके बाद आप सारा दिन भगवान की भक्ति में लीन रहिए। इस माघ मास में मन में विशेष रूप से प्रयास होना चाहिए कि भगवान के नामों का जाप मन में हर समय चलता रहे। इस माघ मास में भगवान के नामों का संकीर्तन या भगवान के नामों का जाप जितना अधिक हम करते हैं उतनी भगवान की कृपा मिलती है। साधारण दिनों की अपेक्षा इस मास में भगवान के नामों के जाप का बहुत ज्यादा पुण्य फल मिलता है। जैसा कार्तिक मास में धर्म कर्म का फल मिलता है, वैसा ही माघ मास में भगवान की कृपा से भक्ति का फल मिलता है। इसलिए माघ मास महात्म्य प्राप्त होने पर मनुष्य को यह समझना चाहिए कि ठाकुर जी की अनंत कृपा हुई है। इस मास में स्नान करके भगवान की थोड़ी सी भक्ति करके हमारा उद्धार हो सकता है। हे ऋषिवर, जो किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए माघ के मास में स्नान करते हैं, भगवान उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और जो निष्काम भाव से माघ मास में स्नान करते हैं उनके ऊपर भी ठाकुर जी की अनंत कृपा होती है। हे ऋषिवर, माघ स्नान से बढ़कर कोई पवित्र और पाप नाशक व्रत नहीं है। इससे बढ़कर कोई तपस्या या और कोई साधन नहीं है कि जो मनुष्य को इस भव सागर से पार उतार सके। इसलिए माघ का स्नान सर्वोत्तम
कहा गया है। हे ईश्वर, अब माघ मास महत्म की कथा को आप ध्यान से सुनो, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। वेद व्यास जी महाराज आज माघ मास महत्म की कथा को आरंभ करते हुए कहने लगे हैं कि एक बार रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले हैं। उनके सिपाही वन में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर देखने लगे हैं। वो चारों तरफ वन में ये सब देखने लगे हैं। उस वन में वन स्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। वन में कहीं वृक्षों पर मोर नाच रहे थे और कहीं पर मृगों के झुंड फिरते थे। हिरण चारों तरफ खेल कूद कर रहे थे। कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे और कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था। कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे और कहीं सिंहों के पदचिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी। कहीं दूध से भरी हुई थनों वाली सुंदर भैंसें इधर उधर घूम रही थी और कहीं पर गंधित पुष्प हरी हरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी। कहीं बड़े बड़े अजगर और उनकी कैंचुलियां भी पड़ी हुई थी और चारों तरफ बड़ा सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। चारों ओर बड़ी सुंदर ध्वनि हो रही थी। बड़ा सुंदर मनोरम दृश्य था। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा है और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूर्ण शक्ति से भागने लगा है। मृग कांटेदार वृक्षों के जंगल में जाकर बैठ गया है और राजा ने भी उसके पीछे वन में आज प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर कहीं दूर निकल गया। राजा आज निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया है, क्योंकि काफी देर हो गई उनको घूमते घूमते और पानी तक नहीं मिला था। इसलिए मारे प्यास के सब दुखी हो गए हैं और दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने के कारण सैनिक भी थक गए हैं और उनके घोड़े भी थक गए हैं और इस समय वे एक स्थान पर आकर रुक गए हैं। सोचने लगे हैं कि कहीं थोड़ा सा जल पीने को मिल जाए तो हमारी प्यास बुझ जाए। कुछ थोड़ी देर के बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके चारों ओर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान पवित्र था। सरोवर का जल लहरों के कारण बड़ा सुंदर मालूम हो रहा था। उस जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छंदता से इधर उधर घूम रहे थे। सब आनंद में मग्न थे। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी उसी जल में विद्यमान थे। किसी किसी जगह पर लोभी के घर के समान सीमाल भी पड़ी हुई थी, जैसे विपत्ति के मारे हुए मनुष्यों को सुख देने के लिए कुछ मिल जाए। ऐसे ही यह सरोवर सबको अपने में समाये हुए था, सबको सहारा दिए हुए था, सब जल जंतुओं को अपने जल में समाये हुआ था। सबकी अभिलाषा को यह सरोवर पूर्ण करता था। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है, वैसे ही सरोवर भी सबके दुखों को हरता था। आज सरोवर को देखकर राजा और उसकी सेना की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं पर विश्राम किया और सैनिक चारों तरफ आज पहरा देने लगे हैं। रात्रि भी बड़ी सुंदर व्यतीत हो रही है। यद्यपि रात्रि में वन में रहना खतरे से खाली नहीं था, तो भी राजा के मन में भगवान के लिए अपार प्रेम था, इसलिए उसको रात्रि में उस वन में भय मालूम नहीं हुआ। वैसे भी उस रात्रि के समय में राजा के सैनिक सब और पहरा दे रहे थे, इसलिए राजा को थोड़ा सा भय भी मालूम नहीं होता था। बड़ा आनंद के ये क्षण बीत रहे थे, क्योंकि राजा को पहली बार इस तरह वन में रहने को मिला था। इसके बाद रात्रि के अंतिम समय में शुक्रों के एक झुंड ने आकर अंतिम समय में वहां पर आकर पानी पिया है। उस जलाशय पर जब शुक्रों ने पानी पिया और उसके बाद कमल के झुंड के पास आकर सब शुक्र रुक गए हैं, तब राजा के साथ आए शिकारियों ने सावधान होकर आज शुक्रों पर आक्रमण कर दिया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया है। उस समय सब शिकारी बड़ी मंगल ध्वनि करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और इसी समय कुछ प्रभात होने लगा है। थोड़े थोड़े सूर्यदेव भगवान भी अब नजर आने लगे हैं। इस
इस समय राजा ने जब बड़ी प्रसन्नता के साथ देखा कि उसके साथ आए शिकारियों ने शुकरों का शिकार किया है, उस समय राजा प्रसन्नता में मग्न हो गया। उस समय प्रातःकाल सबकी थकावट दूर हो चुकी थी। इसके बाद राजा सब सैनिकों के साथ और सब शिकारियों के साथ अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा है। उसको रास्ते में एक तपस्वी के दर्शन हुए हैं। उस तपस्वी का शरीर तपस्या और नियम के कारण बिल्कुल कांटे जैसा सूख गया था। उस तपस्वी के शरीर को देखकर ऐसा मालूम होता था कि वो बड़े दीर्घ काल से भगवान के लिए तपस्या कर रहा है, क्योंकि उसका शरीर ऐसा मालूम होता था कि जैसे उसके शरीर में कुछ रह ही नहीं गया है, केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। इससे स्पष्ट पता चलता था कि वो काफी समय से तपस्या में लीन होगा। उस घोर तपस्वी ने मृगछाला और वल्कल पहने हुए थे। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर आज बड़ी श्रद्धा भावना से आश्चर्य से चकित होकर उनको प्रणाम किया है और हाथ जोड़कर एक तरफ आज वो राजा खड़े हो गए हैं। तपस्वी ने राजा को देखकर कहा कि हे राजन, इस पुण्य माघ मास के समय में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा रखते हो? माघ मास में स्नान करना तो बड़ा शुद्ध माना गया है। माघ मास में सरोवर का स्नान मिल जाए तो इससे बढ़कर ठाकुर जी की कृपा तो हो ही नहीं सकती। और वैसे भी ये सरोवर तो बड़ा पवित्र सरोवर है। तुम रात्रि काल में यहाँ पर आए, लेकिन अब प्रातः काल जा रहे हो, लेकिन ये तो माघ मास का समय है, इसलिए इस पवित्र सरोवर पर माघ मास के महीने में आपको यहाँ से जाना उचित नहीं है। मेरे मन में तो यही इच्छा है, बाकी आपकी जैसी इच्छा हो वो आप कर सकते हो। यह बात सुनकर आज राजा कहने लगे हैं कि हे महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। कृपा करके आप सब कुछ मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। आप जैसे संत महाराज, आप जैसे संत ज्ञानी पुरुष के दर्शन पाकर आज मेरा मन प्रसन्न हो गया है। आपने दीर्घ काल तक भगवान की तपस्या की है, ये आपके शरीर को देखकर मालूम पड़ता है। आप ज्ञान के भंडार हैं, आपको सब कुछ मालूम है, इसलिए हम सब पर आप दया कीजिए। हमें बताइए कि इस माघ मास के कौन कौन से नियम है और इसमें किस स्थान पर स्नान करना उचित कहा गया है। ये सब कथा आप मुझे बताने की कृपा करें। आप साधु महात्मा ही इस धरती पर सबका कल्याण करने के लिए सदा भगवान की तपस्या में लीन रहते हैं। आप साधु महात्माओं के कारण ही हमारे राज्य में भगवान की भक्ति में लोग भी लीन रहते हैं। आप धर्म के पालन में लगे हुए हैं, इसीलिए हमारे राज्य में भगवान की अनंत कृपा है कि कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती है। इसलिए आप साधु महात्मा जनी सबका कल्याण करने वाले हो। आज भगवान की अनंत कृपा है, किसी पूर्व जन्म के कर्मों का फल है कि आप जैसे संत महात्मा के हमें दर्शन हुए। अब आप कृपा करके माघ मास के बारे में हमें सब कुछ बताने की कृपा करें। इसके पश्चात रघुवंश शिरोमणि श्री दिलीप जी महाराज उन महात्मा के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे हैं। तो इस प्रकार श्री माघ मास महात्म्य के पहले अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप इस कथा को सुन रहे थे। आगे प्रतिदिन आप एक एक अध्याय की कथा को हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही आपके लिए एक शुभ समाचार, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी हम अपने चैनल पर प्रतिदिन सब भक्तों को सुना रहे हैं। प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण के एक अध्याय की कथा को हम अपने चैनल पर सुनाते हैं। आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को भी आप प्रतिदिन हमारे चैनल पर अवश्य सुने। माघ मास महात्म्य की कथा के साथ ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को भी आप हमारे चैनल पर अवश्य सुने। आपको बड़ा आनंद मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ठाकुर जी की कथा से आनंद सबको मिलता है। श्रद्धा भावना से आप कथा सुनते रहें, आपको आनंद मिलेगा। आपसे एक छोटी सी प्रार्थना कि इस कथा को आप आगे शेयर भी करें, ताकि और भक्त भी इस कथा का लाभ उठा सकें। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।